आज भैंचोद मैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने आया हूँ। एक्चुअली आज एक करेक्ट ज्ञान देने आया हूँ आप सभी को। लेट मी सी हाउ मेनी पीपल हैव सो मच ऑफ कन्विक्शन इन देमसेल्व्स दैट दे हैव द कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइव्स। आई वांट टू सी दैट टुडे एंड राइट नाउ। दोस्तों, मैं और मेरी टीम हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। आपको पता नहीं होगा, आपको लगता होगा ये वीडियो 3 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का बस हमने बना के अपलोड कर दिया। पर ट्रस्ट मी, जो आप में से यूट्यूबर्स होंगे, दैट आई एम श्योर, उनको पता होगा भाई मेहनत कितनी है इसके। हमने हर चीज अपग्रेड कर दी अपना स्टूडियो सेटअप, अपनी लाइट्स, अपना कैमरा, एवरीथिंग। इनिशियली वी यूज्ड टू मेक विद द फोन्स, नाउ वी आर मेकिंग विद प्रोफेशनल कैमरा, प्रोफेशनल लाइटिंग, प्रोफेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल स्टूडियो। वी हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी। सब कुछ कर रहे हैं हम लोग so that our videos must work. So let's see how it does, but it will not happen without your support. So see, I am also venturing into a new thing in my life, so I want your support. In the similar form हम लोग मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, तो I want you all, सभी के सभी इसको कमेंट करो, एटलीस्ट कुछ तो लिखो इसके अंदर। अच्छा लगा, बेकार लगा, यार कैसा लगा बैंचो, वही लिख दो, ठीक है? जो लिख सकते हो वो लिख दो, कुछ तो लिखो इसके अंदर, so that मुझे कुछ तो फीडबैक मिले कि मैं कर क्या रहा हूँ, am I doing something right or wrong? एंड इसके अलावा लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लोगों को बताओ कि भाई इस बंदे को भी देखो बहुत मेहनत कर रहा है यार। चाहे ये मास्क लगा रखा है 2 मिनट के लिए, बैंचो इसके अलावा बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, ट्रस्ट मी। चलो गाइस, सी यू देन, बाय, टेक केयर, थैंक यू, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब यू ऑल, थैंक यू गाइस। हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम श्योर आप सभी अच्छे एंड हाईली मोटिवेटेड होंगे। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं चाहता हूं हम सब एक साथ बोलेंगे, आई विल नेवर गिव अप, आई विल नेवर गिव अप। आज भैंचोद मैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने आया हूं। एक्चुअली आज एक करेक्ट ज्ञान देने आया हूं आप सभी को, जो कि सबको चाहिए और हर कीमत पर चाहिए। स्पेशली नई जनरेशन को तो पक्का ही चाहिए। आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे दिन का, हमारी एनर्जी का और हमारे फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम सब इसके गुलाम बन चुके हैं और वो है, अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर में। हर वक्त फोन, हर वक्त नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, लगता है जैसे हमारे दिमाग में एक तूफान चल रहा है। आज हम इस तूफान को थोड़ा सा चिल आउट करने वाले हैं और डिजिटल डिटॉक्स, जो कि हम सब करना चाहते हैं अपनी लाइफ में लेकिन कर नहीं सकते। लेट्स लर्न हाउ टू डू इट एंड हाउ टू इम्बाइब दीज हैबिट्स इन रियल लाइफ। सो गेट रेडी। आज मैं आपको फोन दिखाते हुए फोन से दूर होने की टिप्स बताऊंगा। सोचो, हम सुबह उठते हैं और सबसे पहले क्या देखते हैं? फोन। रात को सोने से पहले क्या देखते हैं? फोन। फोन। खाना खाते वक्त फोन, चलते टाइम फोन, बाथरूम में भी फोन, और तो और कार चलाते टाइम भी फोन, एंड बाइक में भी नहीं छोड़ा हमने फोन आज तक। साइकिल तो क्या बात ही है। यह डिजिटल ओवरलोड सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, यह हमारे फोकस को भी खत्म कर रहा है, हमारे अटेंशन स्पैन को भी कम कर देता है। हम एक काम पर ढंग से कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते क्योंकि हर 5 मिनट में हमें कोई ना कोई नोटिफिकेशन चाहिए, और अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो हमको टेंशन हो जाती है, हो क्या गया आखिर में, कोई नोटिफिकेशन कैसे नहीं आया, कोई मैसेज क्यों नहीं आया अभी तक। इससे हमारी क्रिएटिविटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और आज की जनरेशन पर, आज के बच्चों पर स्पेशली बहुत ज्यादा, और उनकी प्रोडक्टिविटी भी डाउन हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेंटल पीस जो है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिजिटल डिटॉक्स करने के लिए आप अपने फोन को फेंक दो या तोड़ दो, इंटरनेट बंद कर दो, इन सब से दूर हो जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन कॉन्शियस होकर अपने डिजिटल यूसेज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जब आप डिजिटल डिटॉक्स करेंगे तो आप अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हैं, आप अपने न्यूरॉन्स को सांस लेने का मौका दे सकते हैं, जो कि हैव बीन वेरी बिजी। आपको पता चलता है असली दुनिया फोन के बाहर भी है। नाउ आई विल टेल यू सम प्रैक्टिकल टिप्स हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम फोन एंड हाउ टू यूज इट प्रॉपर्ली। फर्स्ट इज शेड्यूल द स्क्रीन टाइम। इन केस यू हैव चिल्ड्रन इन हाउस, बच्चों के स्क्रीन टाइम पे कंट्रोल करो। If you want to use some applications for parenting, you can use those applications as well, ताकि उनका स्क्रीन टाइम कम हो जाए। एंड यही एप्लीकेशंस आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस को बंद करो, फालतू का नोटिफिकेशंस देखना नहीं है। एंड यू हैव टू डिसाइड, अगर कुछ अर्जेंट काम होगा किसी को तो आपको वो डायरेक्टली कॉल कर ही लेगा, सिर्फ मैसेज भेज के वो अर्जेंटली वेट नहीं करेगा, इसीलिए। एंड सेकेंडली, इन केस लेट्स से देयर इज समथिंग अर्जेंसी आल्सो दैट यू आर वरिंग अबाउट, तो आपके अलावा कई और नंबर भी होंगे जहां पे वो मैसेज कर सकता है, एंड दे विल सी इट एंड दे विल गिव यू अ कॉल आल्सो। So in that form, don't depend upon the messages on social media or WhatsApp or Facebook or anything. These are very simple things that I'm telling you right now. Create phone free zones. Let's say घर में कुछ ऐसी जगह जहाँ पे आप अपना टाइम, एक क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ या पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहते हो, वहां पे कीप द फोन अवे। किसी को अर्जेंट होगा तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फोन कर ही लेगा। रिप्लेस डिजिटल विद द रियल लाइफ एक्टिविटीज। जब आपको डिजिटल डिटॉक्स करना है ना, तो उस टाइम पर कुछ प्रोडक्टिव एंड कुछ ऐसी एक्टिविटीज करो जो कि रियल लाइफ में होती है। जैसे वॉक पे जाओ, किताबें पढ़ो,
पेंटिंग करो, बच्चों या दोस्तों से रियल कॉन्वर्सेशन करो, गार्डनिंग या एनी हॉबी दैट यू वांट टू परस्यू, ऐसे काम करो। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम में लुक फॉर सम एक्टिविटीज दैट यू कैन डू विद द चिल्ड्रन, वो सारे काम करो। एंड सेम थिंग विद द पेरेंट्स। सी, मैंने बहुत ही सिंपल चीजें बताई हैं आपको अभी, ऐसा इसमें एक भी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। सारी चीजें, नोटिफिकेशंस ऑफ करना, इज इट अ वेरी बिग थिंग? फोन को थोड़ी देर तक दूर रखना घर के अंदर while you are engaging with your parents or children, is it a very big deal? unnecessary टाइम पर फोन पे ध्यान नहीं देना, is it a very important big deal for you? मैंने ऐसा कोई काम नहीं बताया जो कि बहुत मुश्किल है आपके लिए। इसीलिए एंड फोकस ऑन द रियल लाइफ इवेंट्स विद योर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एट होम एंड विद योर फैमिली। इसमें से कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। आई वॉन्ट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू डू दिस फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। आई नो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर मैं बोलूंगा आपको सडनली कल से स्टार्ट कर दो। लेट्स डिसाइड टुडे, आई विल ट्राई फॉर 1 day. How many of you can say that they will do it for 1 day at least? Only 1 day. And when you're able to do it for 1 day and you promise to yourself, अभी आप लिखो कमेंट सेक्शन में कि मैं ये एक दिन के लिए करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी एक बार। उसके बाद somebody who can pledge that I'll do it for 1 week, he will write 1 week. If somebody can say I'll do it for 1 month, he will write 1 month. Let me see how many people have so much of conviction in themselves that they have the control over their own lives. I want to see that today and right now. Thank you दोस्तों।